हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइट बेंडर्स। और आज हम सीखने वाले हैं कि व्हाट आर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स। सो गाइस, यू कैन एक्सप्लोर दिस वेबसाइट रिफैक्टरिंग गुरु। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी इंसाइटफुल वेबसाइट है। दैट विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिज़ाइन पैटर्न्स एंड व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और की फीचर्स डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफर्स। सो व्हाट इज अ डिज़ाइन पैटर्न? Design pattern is typically a solution to a commonly faced problems. What are the types of design patterns? एक बार पहले उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मेनली क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न होता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न होता है एंड बिहेवियरल होता है। आज हमारा टारगेट क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न कवर करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक। वी विल हाइड ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक फ्रॉम द यूजर। यूजर मतलब जो एक्चुअली हमारे कोड को और हमारी लाइब्रेरीज या पैकेजेस को यूज कर रहा है, सो टू बिल्ड देयर कोड और बिल्ड देयर यूजर। इस केस में हम एक लाइब्रेरी या हमारा एक फ्रेमवर्क है, और जो यूजर है वो एक्चुअली एक प्रोग्रामर या डेवलपर है या इंजीनियर है, हु विल यूज आवर कोड टू डू सम स्टफ। बट इज ए सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। अब उससे पहले ये समझते हैं कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न ने प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी। तो लेट्स से हमारे पास एक फाइल है। फाइल के अंदर अब मेरे पास मल्टीपल थ्रेड्स या फिर मल्टीपल सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, और मल्टीपल सिस्टम्स उस फाइल के अंदर एडिट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक यूजर आया, उसने कुछ फाइल के अंदर चेंजेस करे और सेव कर दी। उस टाइम तक सेकेंड यूजर टू भी फाइल को मेमोरी में लोड कर कर चेंजेस कर रहा था। अब क्या होगा कि जैसे ही वन ने सेव करा, टू के पास वो चेंजेस अपडेट नहीं हुए हैं, तो टू क्या करेगा, तो जब वापस से पुश करेगा फाइल के चेंजेस अपनी फाइल के अंदर, तो वो वन के चेंजेस को ओवरराइट कर देगा। और वैसे ही टू के चेंजेस को कोई और ओवरराइट कर सकता है, थ्री के चेंजेस को कोई और ओवरराइट कर सकता है। उस सीक्वेंस को ब्रेक करने के लिए व्हाट वी डिड इज कि हम फाइल से इंटरेक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रख देंगे। एक थ्रेड ही फाइल के अंदर कुछ भी राइट करेगी, एक थ्रेड ही फाइल में से कुछ भी रीड करेगी। रीड कोई भी कर सकता है, राइट करने का एक्सेस सिर्फ एक थ्रेड को दे दिया, और उसके अंदर हमारी सिंगलटन फंक्शन या सिंगलटन क्लास चल रही है। तो सी हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं, बट एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करा जा रहा है। एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करा जा रहा है, और इस चक्कर में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उस ऑब्जेक्ट की ही है, और उसके पास सारी जगहों के चेंजेस का ट्रैक भी रहेगा इजीली। तो आप सिंगलटन तो आप सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को यहाँ पे पढ़ सकते हो इजीली। बाकी मैं एक बारी इसको पाइथन के साथ कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं वो आपको वो चीजें दिखा देता हूँ। सी, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट करा है अभी अभी डेटाबेस कनेक्शन के लिए। एंड मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट काउंट भी रखा है, सो दैट मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि अभी तक कितने ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं इस पर्टिकुलर क्लास के। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक न्यू फंक्शन, न्यू मेथड ओवरराइड करा है, जो एक्चुअली हमें हेल्प कर रहा है इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक हाइड करने के लिए। मतलब मैं इसके अंदर जैसे मैं नॉर्मली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं वैसे ही क्रिएट करने वाला हूँ। बट इससे मेरे को एक हेल्प हो गई है कि अब जब भी लेट से मेरे पास अगर किसी इंस्टेंस, क्योंकि ये सिंगलटन क्लास है, अगर इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा उस ऑब्जेक्ट को। अगर इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो वही ऑब्जेक्ट रीयूज होगा मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर। तो अब मैं अगर आपको इस कोड को रन करके दिखाऊं, तो मेनली अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री। अब ऑब्जेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट काउंट हर बारी इनिशिएट होने के ऊपर +1 अपेंड कर रहा है, +1 इंक्रीमेंट कर रहा है, राइट। तो पहली बारी ऑब्जेक्ट वन डॉट काउंट क्या रहा, 1, सेकेंड टाइम में 2, थर्ड टाइम में 3। प्लस इफ यू कैन सी कि यहाँ पर जो ओबीजे वन, ओबीजे टू और ओबीजे थ्री का रेफरेंस एड्रेस है मेमोरी के अंदर, वो सेम है। तो विच प्रूव्स कि अब मैं अगर इस क्लास को अपने पूरे कोड के अंदर कहीं पर भी इसका ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करता हूं, तो वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे, जिसके थ्रू मैं ये चीज इंश्योर कर सकता हूँ कि
एक ही थ्रेड या फिर एक ही ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मेरे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहले ही से पड़ी हुई है, वो ही अपडेट, कहीं पे अगर अपडेट करने के लिए जा रही है तो वो ही करेगी, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। सो ये सिंगलटन मेथड, मैं आपको इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस भी अगली वीडियोस में दिखाऊंगा। थैंक यू।